सवालों से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। ई टू ई पर सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे दर्शक का जानना चाह रहे हैं कि ई टू ई इज गिविंग स्प्लिट, सो कैन बी होल्ड और सेल। क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में अगर पता ना हो, देखो स्प्लिट से तो कुछ होता नहीं है। स्प्लिट से तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। बट स्टिल मेरा एक ही सजेशन रहेगा, जब अगर डाउट दिमाग में आता है तो डेफिनेटली ना करना ही समझदारी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, नहीं आ सकती है, तो बेटर ये एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कहीं भी अगर स्प्लिट हो जाए, कॉर्पोरेट एक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक बार सेटल होने दीजिए, फिर बाय कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल चार्ट्स तो अच्छे हैं, लगातार तेजी बन रही है, हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है, तो कहीं से भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो मेरा सजेशन रहेगा एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में अवेलेबल है, लोअर लेवल से वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वहां बाय कीजिए। ई टू ई नेटवर्क से भी एग्जिट करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। श्रवण सिंह जी के जो है वो दो सवाल है सर। दो स्टॉक पे शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, पिरामल फाइनेंस और वी वर्क को लेकर के। सबसे पहले अगर हम बात करें पिरामल फाइनेंस के बारे में, तो आज ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की तेजी है, 1981 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स देख रहे हैं? व्यू पॉजिटिव है, चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और शॉर्ट टर्म में कुछ भी अगर हम करते हैं तो हमें 2060 और 2100 रुपए तक के अपसाइड मूव तो पिरामल फाइनेंस में नजर आते हैं। तो जो भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1940 का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा सवाल था सर वी वर्क को लेकर के। 594 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 4.5% से ज्यादा की तेजी है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे? मैम एक बार मुझे स्पेल कर दीजिए प्लीज। WEWORK, वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट। हाँ, यस। देखिए, आज के सेशन में तेजी है स्टॉक में, बट अगर हम बात करें तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और थोड़ा सा अभी और रैली स्ट्रेच कर सकता है। 625 तक के अपस्टैंड मूव ये काउंटर दिखा सकता है, वहां पर टॉप बन जाएगा, रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो 625 तक के लिए एक बार आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 575 का, टारगेट 625 के नजर आते हैं। चलिए ठीक है। रिया जी का एक क्वेश्चन आया है सर, जायडस लाइफ साइंसेज और बजाज ऑटो को लेकर के, बायबैक को लेकर के आपसे रिव्यू जानना चाह रही हैं और समझना चाह रही हैं कि इसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं, और क्या इसका बेनिफिट जो है वो सभी को मिलता है या फिर नहीं। देखिए, जायडस के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हैं। और फार्मा में अगर हम बात करें तो काफी अच्छी रैली बनी है, बहुत सारे काउंटर्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, बट जायडस लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाकर तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, और आने वाले दिनों में 1200 रुपए तक के अपसाइड मूव जायडस लाइफ साइंस में नजर आते हैं। तो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1060 का। और अगर कुछ बायबैक या स्प्लिट को लेकर इसकी खबरें हैं तो वो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मेरे को एक बार पढ़ना होगा, तभी मैं उसके बाद जाके इस पर कुछ बोल पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था सर बजाज ऑटो को लेकर के, आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, ऑटो के अगर स्टॉक्स पे बात करते हैं तो व्यू पॉजिटिव हो चुका है, और ऑटो के सारे ही स्टॉक्स में अच्छी रिवर्सल्स बने हैं। बजाज ऑटो वीकली चार्ट्स पर बहुत अच्छे टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 11200 तक के अपसाइड मूव के लिए बजाज ऑटो तैयार हो चुका है। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, एक बार नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं 10,600 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, उससे पहले इनका एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि अगर चुनना हो बिटवीन जायडस लाइफ एंड बजाज ऑटो, तो आप बेहतर प्रेफरेंस किससे मान रहे हैं? देखिए, बेहतर अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे तो जाइडस लाइफ को ही मैं मानूंगा, और क्योंकि चार्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंटिन्यूअस फर्मली अगर हम बात करें तो वो रैली बन रही है, और प्लस फार्मा को लेकर व्यू पॉजिटिव है, सेक्टर बुलिश है। और कहीं भी अमेरिका से जो ट्रेड डील की खबरें हैं अगर वो फ्रूटफुल होती हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट टेक्सटाइल और फार्मा को है। तो इसीलिए जाइडस लाइफ पर हमारा बाइस पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपक सुभाष पाटिल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। दीपक सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। वेरी गुड आफ्टरनून आपको, एंड कैसे हैं सर आप?
जी बढ़िया। और गुड आफ्टरनून व्यूवर्स को भी। चलिए, आज सुभाष के साथ सर के साथ भी हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मुदत सर, आपसे कुछ और सवाल यहाँ पर हमारे दर्शकों के हैं। कनु जी का क्वेश्चन आया है वोल्टास को लेकर के, जानना चाह रहे हैं 15-12 का इनका बाइंग प्राइस है, क्या इनको एवरेज करना चाहिए? देखिए, नॉर्थ इंडिया में तो इतनी गर्मी है कि अगर ये वोल्टास के जितने भी एसी हैं अगर सब बिक जाएं तो, और अगर ये 1500 1600 1800 रुपए के भी लेवल आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। और आप तो खुद नोएडा से ही है उर्वशी जी, आप देख ही पाएंगे कि बाहर निकलना मतलब एक एक तरह से सजा है इस समय। तो बाहर जाना मतलब तो जलना है, कि जल जाते हैं। अगर 2 मिनट के लिए भी बच्चे को लेने अगर मैं बाहर जाता हूँ तो इतना टफ है इस समय। तो पता नहीं लेकिन क्यों एसी का सेल हो रहा है, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में तो डेफिनेटली हर कोई एसी खरीदेगा, लेकिन वोल्टास पे उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा अभी सोचने वाली बात है। बट स्टिल देखिए, बेचना नहीं है, मैं फिर बोलूंगा एक दिन तो इस पे इम्पैक्ट बनेगा और पॉजिटिव ही बनेगा। बहुत मेजर करेक्शन यहाँ से होनी नहीं चाहिए। 1220 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1220 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, और बाउंस बैक आया तो 1380 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। होल्ड करने की सलाह है, नया बाय मत कीजिए। ठीक है, अब गर्मी तो चारों तरफ पड़ रही है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं आप यहीं पर हैं नोएडा में ही, आसपास कहीं सेम ही गर्मी झेल रहे हैं या फिर थोड़ा रेंज से बाहर जा चुके हैं? नहीं नहीं, बस नोएडा तो लगा ही हुआ है, थोड़ा सा मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। और आप हाँ, शायद वो सेक्टर। आसपास ही है। जी। चलिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम सेम ही गर्मी झेल रहे हैं। टाटा केमिकल्स को लेकर के नेक्स्ट व्यू जानना चाह रहे हैं सर। 848 के लेवल पर इन्होंने बाय किया हुआ है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? देखिए, टाटा केमिकल में भी तेजी बन सकती है, अच्छी कंपनी है। 730 के एसएल से होल्ड करके चलिए। और स्टॉक में बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन बन रहा है, ब्रेकआउट कल देखने को मिला लेकिन अभी फ्रूटफुल नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अभी होल्ड करने की सलाह है, 730 के एसएल से होल्ड कीजिए। अगर कहीं भी 790 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये काउंटर 860 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। इन लेवल्स पे होल्ड कीजिए 730 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, यहाँ पर पोल क्वेश्चन सर आपसे समझना चाहेंगे। सवाल है कि मार्केट रिकवरी रैली में सबसे भरोसेमंद शेयर आपको इनमें से कौन सा लगता है? दर्शकों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वोटिंग अडानी पावर को की गई है, 56% वोट यहाँ पर मिला है इस नाम को। टाटा स्टील को 27% लोगों ने वोट किया है। 18% वोटिंग इरेडा की तरफ है, एंड ओएनजीसी को 0% वोटिंग की गई है। मुझे सर, आपका नजरिया मार्केट रिकवरी में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप किस पे देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक्स का केवल जिक्र है, एक चीज बोलूंगा, व्यूअर्स ने बहुत अच्छी समझदारी की है, ओएनजीसी को 0% दिया है। इसमें तो मैं व्यूअर्स के साथ हूँ पूरी तरह से। और रही बात अदानी पावर की, देखिए अदानी पावर में बहुत मोमेंटम आ चुका है। अब मुझे ना इसमें स्टॉक में काफी डर लग रहा है। तो क्या है, ये स्टॉक हमने बहुत लोअर लेवल से 140 रुपए से अपने क्लाइंट्स को बाय कराया है। और कल के सेशन में सारा प्रॉफिट बुक भी करा दिया 245 रुपए के आसपास। आज नो डाउट स्टॉक में और रैली बनी है, बट मैं थोड़ा सा परहेज कर रहा हूँ अदानी पावर से। तो मुझे अगर दो स्टॉक देते हैं पावर में, अदानी पावर और दूसरी तरफ टाटा पावर, तो मैं मेरा बाइसनेस टाटा पावर की तरफ होगा। अदानी पावर में बहुत रैली बन चुकी है, कहीं भी कुछ करेक्शन आया तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा अर्ली साइन होगा। आज जिस तरह की कैंडल स्टिक ये बना रहा है, ये फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक। बड़े मूव के बाद अगर डोजी बनती है, बड़ा मूव चाहे अपस्विंग हो चाहे डाउन स्विंग हो, उसके बाद अगर डोजी का फॉर्मेशन होता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है जो ऑनगोइंग ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं थक रहा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा अदानी पावर को भी आप अवॉइड कीजिए। टाटा स्टील अंडर परफॉर्मर है, टाटा स्टील में रैली बन सकती है, तो मेरा व्यू टाटा स्टील की तरफ जाएगा। कंसोलिडेशन दे रहा है, यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव टाटा स्टील दिखा सकता है। 235 240 तक के अपसाइड मूव के लिए टाटा स्टील तैयार है। उस पर मेरा बायसनेस पॉजिटिव है, लेकिन ओएनजीसी प्योर एग्जिट करने की सलाह है। अदानी पावर से दूर रहिए, कहीं भी रिवर्सल हो सकते हैं। टाटा स्टील बाय करने की सलाह है 240 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच मदद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स पर बात की, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी कोई बाय वर्ड
वर्ड का यूज किया या कोई रिकमेंडेशन दिया या होल्ड वर्ड का यूज किया है, आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।